भगवान से प्यार करने के लिए क्या करना चाहिए, ये प्रश्न है कि भगवान से प्रेम करना हो तो क्या क्या आवश्यक है। बहुत सारी चीज़ें आवश्यक हैं और यूँ तो कुछ भी भगवान के यहाँ कायदा कानून नियम नहीं, क्योंकि प्रेम में कोई नियम कायदा कानून नहीं होता। यदि प्रेम में विधि निषेध हो, कायदा कानून हो, तो वो प्रेम हो ही नहीं सकता। किंतु फिर भी कुछ ज्ञातव्य बातें हैं जिनके विषय में थोड़ा सा समझते चले। एक तो हम झूठ बोलना छोड़ें। झूठ क्या? झूठ ये कि हम लोग झूठ बहुत बोलते हैं। अब ये झूठ उस झूठ से हटकर है जो हम संसार में दिन रात बोला करते हैं। माँ से झूठ, बाप से झूठ, बेटे से झूठ, स्त्री से झूठ, पति से झूठ, अपने यार दोस्त मित्रों से झूठ, सबसे झूठ। सब लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोल देते हैं, कोई पीछे नहीं, महापुरुषों को छोड़कर। क्या झूठ बोलते हैं कि मम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पिताजी मुझे आपसे बहुत प्रेम है, मैं आपका सच्चा सेवक हूँ, आज्ञाकारी पुत्र हूँ, आप आज्ञा देकर दीजिए, देखिए प्राण दे देंगे हम। दिन रात झूठ बोला करते हैं। ये युवक युवतियाँ, ये आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये चल गया बहुत चलन। तो ये सब लोग एक दूसरे को फ़ोन कर करके आपस में ये प्रेमी जोड़े मिलेंगे एक दूसरे से, आई लव यू, हाँ, आई कांट लिव विदाउट यू, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपके बिना नहीं जी सकता, मैं मर जाऊंगी, मैं आत्महत्या कर लूँगा, इत्यादि इत्यादि। सब सफ़ेद झूठ, कोरा झूठ। कोई किसी के लिए नहीं मरता, कोई किसी से प्रेम नहीं करता, कोई नहीं। दूसरा झूठ ये कि हम भगवान के यहाँ खड़े होकर झूठ बोलते हैं, क्योंकि प्रश्न था भगवान से प्रेम करने के लिए, भगवत प्रेम के लिए, कि उसमें क्या क्या स्वीकृति वर्जनाएं हैं, क्या क्या आवश्यक है, क्या त्याज्य है, क्या ग्राह्य है। तो जब हम भगवान से प्रेम करने चलें तो हमें बहुत सारी चीज़ें तो त्यागनी होंगी, कई चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, अपनी कई खराब वृत्तियों को, कुप्रवृत्तियों को, बुरी वृत्तियों को छोड़ना पड़ेगा। ये जो आदतें हैं हमारी, जिन्होंने हमारा सर्वनाश किया है, हमें बिगाड़ा है, इन्हें हमें छोड़ना होगा। उनमें से एक है भगवान से झूठ बोलना। क्या झूठ? वो ये कि हम भगवान के मंदिर जाते हैं, ये आस्तिक महोदय मंदिर जा रहे हैं, वहां खड़े होकर भगवान से जाकर प्रार्थना करेंगे। क्या प्रार्थना? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वम एव सर्वं मम देवदेव। प्रपन्न गीता। आप ही, त्वमेव सर्वम, आप सब कुछ हो, माता पिता भाई बंधु सखा मित्र विद्या धन। और यहां हाथ जोड़ रहा है और मन में धरे अपने सांसारिक माँ बाप को, इस शरीर के माता पिता को, भाइयों को, बंधुओं को, स्वजनों को, संबंधियों को, धन को, अपनी लौकिक विद्या को, इन सब चीज़ों को हम मन में धरे हैं। अब भगवान के आगे हाथ जोड़, ये दो हाथ जोड़कर मुंह से बकबक करने से क्या होता है? ये दिन रात, ये कुछ ऐसे पॉपुलर श्लोक हैं जो दिन रात घोर अपड़ गंवार घसियारा ये भी बोल लेता है सुन सुनाकर। हाँ, हर कोई बोलवा लो, कभी उसने शास्त्र ना छुआ हो, कभी ना किताबें देखी हो, लेकिन वो भी बोल देगा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, जय हो जय हो जय हो। मंदिरों में भीड़ लगी है, सब लोग यही खड़े होकर माता से, देवी देवताओं से, सब भगवान से मंदिरों में जाएंगे, वहां जा जाकर ये कोरा झूठ, सफेद झूठ बोलकर आते हैं। त्वमेव सर्वम मम देवदेव, आप मेरे सब कुछ हो, सब कुछ हैं आप। और वहां से घूमा तो घूमते ही फिर संसारिक माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति और धन अपने अपने काम धंधों में उलझ गए, व्यस्त हो गए, संलग्न हो गए। ऐसे काम नहीं चलेगा।
सब झूठ बोल देते हैं। ये सांसारिक माता पिता बेटा स्त्री पुत्र इत्यादि हैं, इनकी सेवा करें, खूब सेवा करें। प्रेम करने के लिए नहीं कहा किसी को। और वास्तव में देखा जाए, सही कहा जाए तो शास्त्र अनुसार प्रेम शब्द संसार में संसार वासियों के लिए घटित ही नहीं होता है, ही नहीं प्रेम शब्द संसार वालों के लिए। यहाँ तो तुम्हें केवल ड्यूटी अपने दायित्व पूर्ति के लिए रहना है। ये समझे रहो, सबकी सेवा करे, सबको खुश रखे, और इसमें कोई झगड़ा नहीं, सब खुश रहेंगे, कोई झगड़ा नहीं। हमारे घरों में झगड़ा 99.9% इसलिए होता है क्योंकि हम अपने सुख के लिए भागते हैं, अपना सुख सबसे चाहते हैं। हमें तो सुख नहीं मिला, हम तुम्हारी सदा हाजिरी बजाते रहें, तुम्हारी जी हुजूरी करते रहें, अपने लिए भी कोई टाइम, ये भी कोई ज़िंदगी है भला? तुम्हारे बच्चे संभालें, झाड़ू पोछा लगाएं, बर्तन धोएं, कपड़ा धोएं, घर संभालें। तुम सुबह निकलते हो, शाम को घर में आकर बैठ जाते हो, सो जाते हो, बना बनाया पका पकाया तुम्हें मिल जाता है, थाली परोस कर खाकर तुम सो जाते हो। और तुम क्या करते हो? कभी तुम औरत का जीवन देखते हो कि कैसा है, कितना कष्टपूर्ण है, कितना दायित्व तो निभाती है स्त्री। एक औरत का जीवन कितने भागों में बटा हुआ है, सवेरे से लेके रात तक, और सारे घर वालों को सुलाकर रात तक काम करती है, तब जाके अंत में शैया पर आती है, बिस्तर पर सोने के लिए। पुरुष कहता है कि हम इतना काम करते हैं, तुम घर के अंदर रहती हो, तुम्हारा काम ही क्या, झाड़ू पोछा चौका बासन, उसके बाद में तुम घर में रहकर क्या करती हो? बाहर जाकर हमें गाली सुननी पड़ती है, हमें मेहनत। ये लड़ाई झगड़ा मचा हुआ है, क्यों? अपने अपने सुख के लिए। क्यों जी? जब विवाह कराया था तब तो आप बड़ा एक दूसरे के लिए अपने प्राण विसर्जन करने के लिए उत्सुक थे, तत्पर थे, एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। पर अब एक दूसरे का मुंह देखने के लिए, शक्ल देखकर आमादा नहीं, हमें नहीं देखना कैसी घरवाली मिली, कैसी बीवी मिली, कैसा पति मिला, जी करता मर जाए। मरा करो, अपना अपना सुख देखोगे तो यही होगा, खाएं खाएं हाय हाय मची रहेगी, और यही हुआ है सर्वत्र। तो अपना सुख जब हम लेने के लिए चलते हैं, अथवा अपने सुख की कामना हमको रहती है, अशांति हाथ लगेगी। यही अपने सुख की कामना को दबाकर यदि हम सबके भीतर स्त्री पुत्र आदि में, अपने कुटुंबीजन, पारिवारिक, अपने बंधुजनों में, अपने माता पिता में भगवान की दृष्टि कर ले, ध्यान दो, भगवान की दृष्टि यदि स्वजन संबंधियों में हम कर ले कि ये हमारी माता है, इसमें हमारे ठाकुर ठाकुरानी है, इसमें हमारी राधा रानी, हमारी सीता जी बैठी हैं, हमारे इष्ट देवी, ये हमारे पिता हैं, भाई हैं, पति हैं, भाई बंधु हैं, इन सब में हमारे प्रभु इष्ट आराध्य श्री राम, हमारे ठाकुर जी श्री कृष्ण बैठे हैं। समझने मानने की बात नहीं, शास्त्र क्या है? सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। बालकांड। समस्त संसार की स्त्रियों और पुरुषों को मैं सिया राममय मानकर दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम करता हूं। उमा जे राम चरण रत, विगत मान मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत, कासन करई विरोध। शंकर भगवान पीछे नहीं रहे, वे भी कहते हैं कि जो संसार में मान मद क्रोध राग द्वेष से सर्वथा अछूते हैं, अस्पृश्य हैं, वो अपने प्रभु में सारा संसार देखते हैं। सर्वत्र प्रियालाल, सर्वत्र सिया राम में सारा संसार इष्ट में, आराध्य में देखते हैं। और जब सारा संसार उनके इष्ट देव से ही व्याप्त है तो किससे विरोध करें? जिससे विरोध करें तो वहीं पर भगवान का लोप, भगवान वहां पर समाप्त। तभी तो क्रोध आया, तभी तो खार हुआ, तभी तो गुस्सा आया, तभी तो चिड़चिड़ापन, वैमनस्य, मन मुटाव, मनोमालिन्य हुआ। ये राग द्वेष तभी हुआ करते हैं, एक जगह प्रेम हुआ, एक जगह खार हुआ। क्यों हुआ? बिगाड़ खाता तब होता है जब हम कहीं भगवत दृष्टि से हटकर संसार में अपने स्वार्थ के लिए चलते हैं। ये नियम है, या तो प्यार होगा या खार होगा, या मित्रता होगी या शत्रुता होगी, दोनों में से एक काम होगा। और संसार में दोनों का परिणाम घातक। यदि राग हुआ तो भी मरे और द्वेष हुआ तो भी मरे, क्योंकि दोनों कार्य मन ही करता है, वहीं तुम बंध जाओगे। तो कुछ नहीं करना है, सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाए, इन स्वजन संबंधियों में, इन माता पिता में, इन स्त्री पुत्र कलत्र आदि में,
तो सब में जब हम भगवान को देखेंगे किसी की खिलाफत नहीं होगी, सब खुश, हमारा संसार का भी निर्वाह भली भांति होगा और हम भगवत भजन भी कर पाएंगे। हम माँ में माँ और पिता में पिता, स्त्री पुत्र आदि में स्त्री पुत्र आदि की भावना से प्रेम करते हैं, और जब ये अपने वास्तविक रूप प्रकट करते हैं हमको गुस्सा आता है। गुस्सा आएगा क्योंकि तुमने उनसे अपना स्वार्थ साधा था, साधने की टोह रखी थी, तो स्वार्थ की पूर्ति में तो प्रेम बढ़ेगा, किंतु वो भी जीव है, वो भी अपने सुख के लिए इस संसार में जीवात्मा भटक रही है। तुम्हारा किसी कर्मवश प्रारब्धवश स्त्री पुत्र पति इत्यादि बन गया, उससे संबंध कुछ काल के लिए हुआ है। यथा ही पथिक कश्चित छायामाश्रित्य तिष्ठति विश्रम्य च पुनर्गच्छेत् तद्वभूत समागमः। पद्म पुराण। जिस प्रकार किसी सघन वृक्ष की छाया में राहगीर पथिक मुसाफिर, आजकल गर्मी है आप लोग देखते हैं, तो रास्ते में थका हुआ कोई बटोही कोई मुसाफिर चल रहा और तपती हुई सड़क और हारा थका हुआ पसीने के स्वेद बिंदु चुचुआ रहे हैं और तप्त सूर्य की रश्मियों में चलता हुआ जब सड़क पर जा रहा है, रास्ते में कहीं उसे कोई वृक्ष सघन मिल गया, 2-4 लोग बैठे हुए मिल गए तो सहता रहे होते तो वो भी जाकर बैठ जाता है। तो शास्त्र का ये श्लोक यही कह रहा है कि यथा ही पथिका कश्चित छायामाश्रित्य तिष्ठति। किसी वृक्ष की सघन छाया में, सघन वृक्ष की छाया में, शीतल छाया में कोई बैठ जाए तो आपस में सब मिल गए, ये दिख तो रहे हैं, क्यों जी ये सारे क्या कर रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या ये स्वजन संबंधी है? नहीं नहीं, कैसे माने? अभी देख लेना आप आधे 1 घंटे बाद। हाँ उठे, क्यों जी ये सब अलग अलग क्यों जा रहे हैं, एक कहीं एक कहीं, वो उधर क्यों गया, वो उधर क्यों जा रहा है? वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने आपसे कहा था ये कोई भी स्वजन संबंधी नहीं है, ये सब आराम पाने के लिए, थोड़ा विश्राम करने के लिए इस वृक्ष की छाया में बैठ गए थे, क्योंकि बाहर बहुत धूप थी, सबको अपना अपना स्वार्थ था इस संसार रूपी वृक्ष के नीचे, तो सब आकर एकत्रित हो गए। विश्रम्य च पुनर्गच्छेत् तद्वभूत समागमः। ऐसे ही इन वृक्षों का समागम मिलना होता है, इन प्राणियों का। ये जल है, ये नदी है, तालाब है, ये कुंड है, इसमें 2 लकड़ी के आप टुकड़े छोड़ दीजिए और ये तैरते रहेंगे, तो आप इनको अलग अलग समय पर नोटिस कीजिए। देखिए एक लकड़ी का टुकड़ा वहां है, एक वहां है, आप 10-15 मिनट बाद कहीं से आइए और आप देखेंगे कि एक टुकड़ा और दूर हो गया और वो टुकड़ा वहीं का वहीं है, फिर वो टुकड़ा मध्य में आ गया, ये थोड़ा उधर को हो गया, और कभी आप पाएंगे कि दोनों आपस में सटे हुए हैं। इसी प्रकार से तद्वभूत समागम, ये संसार आपस में, ये प्रारब्ध कर्मवश किसी न किसी का कोई ना कोई संबंधी स्वजन बनता रहता है। यहां पर कोई किसी का संबंधी नहीं। पंच तत्वों को मिलाकर 24 तत्व, ये संघात, ये शरीर, प्राकृत शरीर ये बन गया, किंतु इसके भीतर जो शरीरी है, ये क्षेत्र है शरीर, इसके भीतर जो क्षेत्रज्ञ है वो ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, वो मेरा सनातन अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह जीव ईश्वर का अविनाशी अंश है और सनातन अंश है। जब से भगवान तब से ये जीव, तो यहां कर्म जो किए उसके अनुसार एक दूसरे के स्वजन संबंधी यद्यपि बने हुए, कुछ काल, निश्चित काल के लिए बना दिए गए हैं, बने हुए दिखते हैं, ये सत्य है, किंतु स्वजन संबंधी कोई किसी का नहीं, कोई किसी की माँ, कोई किसी का पिता, कोई स्त्री पुत्र आदि नहीं। ये शरीर स्त्री पुत्र हुआ करता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं, कोई जाति नहीं, कोई स्त्री पुरुष इत्यादि नहीं हुआ करता आत्मा। किसी भी प्रकार से आप आत्मा को सिद्ध नहीं कर सकते, कोई शब्द नहीं ला सकते आत्मा को समझाने के लिए, और अपरिवर्तनशील है, सदा एक रस। इसलिए कोई ये ना कहे कि मैं इसकी मां हूं, मैं इसका पिता हूं, पुत्र हूं, स्त्री हूं, पति हूं, इत्यादि इत्यादि। इसी प्रकार अन्य समस्याएं, अन्य संबंधों की भी समस्याएं हैं। कोई किसी का कुछ भी नहीं है, आत्मा आत्मा का कुछ नहीं हुआ करता।
इन समस्त जीवराशियों का, समस्त जीवात्माओं का संबंध उन परमात्मा से, उन परमात्मा प्रभु से है जिनके के ये अंश हैं, जिनके तुम अंश हो। वो अंशी है। अंशो नाना व्यपदेशात ब्रह्मसूत्र। यथाग्नेः क्षुद्राः विस्फुल्लिंगाः विच्चरन्ति एवमेवास्मादात्मानं विच्चरन्ति, छांदोग्योपनिषद। वेद कह रहा है चिन्मात्रम श्री हरेरंशम सूक्ष्म अक्षरम अव्ययम कृष्णाधीनमिति प्राहुर्जीवम ज्ञान गुणाश्रयम। वेद फिर कहा ये सब जीवात्मा, ये समस्त जीव उन भगवान का अंश है। तो यहां कोई किसी का नहीं। इन संबंधियों के चक्कर में पड़कर अपना सर्वनाश ना करे, सबकी सेवा करे, दुर्भावना किसी में ना करे। माता पिता भाई बंधु स्वजन संबंधी स्त्री पुत्र आदि में यदि हम भगवत भावना बना ले तो हमें सर्वत्र अपने इष्ट देव दिखाई देंगे और अंतःकरण भी शुद्ध होगा, क्योंकि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं माता पिता स्त्री पुत्र आदि के रूप में। और जब हम इनको माता पिता समझते हैं तो माता में दोष दिखाई देता है, हमारी माँ ऐसी है, बड़ी बड़ी कर्कशा है, बड़ा कठोर कड़वा बोलती है, हमारा पिता ऐसा है, हमारा तो मूड खराब है, बेटे का अलग स्क्रू ढीला है, पत्नी का अलग ढीला है, हमारा पति तो महावाहियात घटिया है। ये गुण दोष देखने पड़ेंगे, क्योंकि जब तुमने स्त्री पुत्र आदि माना तो स्त्री पुत्र आदि तो ये शरीर हुआ करता है और शरीर में दोष होगा, नैसर्गिक नेचुरल है, वो तो नेचुरलिटी है। तुम क्या गिना रहे हो दोष? वो तो दोष युक्त है ही। जब तक भगवत प्राप्ति ना कर ले तो तब तक न कश्चिन्नापराध्यति, तब तक वो अपराध ही करेगा। बस तुम्हें थोड़ी देर के लिए अच्छा, जब उसने तुम्हारा स्वार्थ सिद्धि तुम्हारी कर दी तब तक तुम्हें वो अच्छा लगा, वो अच्छी लगी स्त्री पुत्र माता पिता इत्यादि। और जब स्वार्थ हानि, बार बार स्वार्थ हानि की स्थिति हुई, उत्पन्न हुई, तो बार बार मूड ऑफ तो प्रेम डाउन, खत्म। स्वार्थ मीत सकल जग माही, रामायण। फिर कहा, अभी चुप नहीं हुई और सुन लीजिए। जाते कछु निज स्वार्थ होई, तापर ममता करे सब कोई। अभी भी चुप नहीं हुई, फिर आगे कहा, सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सब स्वार्थ के नातेदार हैं। व्यापार है ये संसार, ये संसार स्वार्थ सिद्धि का रंगमंच है। प्रत्येक खिलाड़ी यहां अपने अपनी बुद्धि कौशल के अनुसार, अपनी बुद्धि चातुर्य के अनुसार दाव पेच खेल रहा है। हर कोई एक दूसरे को बेवकूफ मूर्ख बनाने के लिए प्रयत्नशील है और बना रहा है। एक दूसरे का सब इस्तेमाल कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार जिस किसी तरह से घिसट कर, रगड़ कर, कभी ठीक कभी बेठीक, कभी बहुत ठीक कभी बहुत खराब, बस ये घर गृहस्थी चल रही है। ये जो घर गृहस्थियों का, ये संसारिक लोगों का जो सुख है ना, ये जिस किसी प्रकार से चल रही है, चलाई जा नहीं रही। इन लोगों से भी, गृहस्थियों से भी, ये हम गृहस्थियों की बात कर रहे हैं, सब में खाम मची हुई है, सब में अल्लाह तौबा, मार काट दिन रात, सर्वत्र स्वार्थ सिद्धि। यही कारण है हमारे घरों में अशांति, 99.9% अशांति का साम्राज्य हमारे विश्व में, इसलिए क्योंकि हमें अपना सुख मिले। सुखम में भूयात दुखम में मा भूत, मुझे दुख ना मिले। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखम वान्यदुपारमं वा। भागवत। सुख के लिए ही प्रत्येक प्राणी, ये लोक, ये समाज कर्म करता है, सुख मिलता नहीं। हमें वैराग्य हो जाता है, हमने देख लिया हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। जहां स्वार्थ सिद्ध होता है वहां नेचुरल प्रेम होगा, हमें सुख मिलेगा। तो हम भगवान से झूठ बोलते हैं क्योंकि हमारा संसार में माता पिता इत्यादि से अपने स्वार्थ के कारण आकर्षण है, उनसे संबंध हम मानते हैं, उनसे हमारा प्रेम है। मन ही मन हम मानते हैं कि वो मेरी है, वो मेरा है, मेरे बच्चे मेरे हैं, मेरा पुत्र मेरा है, मेरी स्त्री मेरी है, मेरे बेटा मेरा है, मेरा पिता, मेरा पति, मेरे यार दोस्त, मेरा धन। इनमें जब तक आकर्षण है, इनमें जब तक राग है, भगवान से हम झूठ ही बोलेंगे। और आज तक अनादि अनंत शाश्वत काल, अनंत काल में हमने भगवान से झूठ ही झूठ बोला, कोरा सफेद झूठ, सच एक बार नहीं। तो सच्चा सच किसे कहते हैं, सही सच किसे कहते हैं? सही सच ये है
कि त्वमेव माता जब बोले तो हृदय द्रवीभूत हो जाए, नेत्रों से अश्रु बिंदु छलछला पड़े कि प्रभु तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम्हारे सिवा मैं और किसी माँ को नहीं जानता। त्वमेव पिता त्वमेव, तुम ही मेरे पिता हो। तो जब ये बोले तो मन से भी माने, और फिर बोलने की आवश्यकता नहीं, मन से यदि मान लिया प्रभु ही मेरे सब कुछ है। मोरे सबई एक तुम स्वामी, लक्ष्मण जी ने कहा था आप ही मेरे सब कुछ है, मेरी माता मेरा पिता। लक्ष्मण मामला सीरियस है, वनवास मत चलो, पिताजी की ये हालत है, बड़ी बुरी कंडीशन में है, सिचुएशन खराब है घर की, तुम भी हमारे साथ चले जाओगे। भरत और शत्रुघ्न इस समय ननिहाल में है, कैकई देश में। ये बहुएं स्त्रियां क्या करेंगी? मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला, माताएं पहले ही सदमे में है, छोड़कर मत जाओ, तुम्हारा रहना आवश्यक है, पिताजी को संभालो, मैं 14 वर्ष बाद तुमसे आ मिलूंगा। राम बहुत लेक्चर दे रहे हैं, और ये लक्ष्मण जी इतने अनुगामी हैं राम के कि उन्हीं की बात नहीं मान रहे, खिलाफत कर रहे हैं उनके खिलाफ, आज्ञा दे रहे हैं भैया कि यहाँ रहो, भैया को छोड़कर रहना ही नहीं है। कैसी माँ कैसा बाप, ये सेवक है और आज्ञा नहीं मान रहे। धन्य ऐसे सेवक को, हम ताना नहीं दे रहे, सही है, क्योंकि मोरे सबई एक ये है भक्ति का सिद्धांत। और हम क्या कहते हैं, हम शब्द तो रखते हैं मोरे सबई एक तुम स्वामी, त्वमेव माता च पिता त्वमेव सर्वम, किंतु हमारा मन इससे खिलाफत, हमारी कथनी और करनी अलग अलग है। लक्ष्मण जी का मन वचन कर्म एक है। तो इसीलिए हम सब झूठ बोलते हैं भगवान से खड़े होकर मंदिर में, और सांसारिक हमारा आकर्षण बना हुआ है स्त्री पुत्र आदि, माता पिता, धन पैसा और सांसारिक विद्या में। भगवान की बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति से मोहित होने के कारण हम इन्हीं को अपना सर्वस्व मान रहे हैं, और इन्हीं के प्रति कर्तव्य पूर्ण करने को अपने जीवन की इतिश्री इसी में हमारी हो जाती है। इन्हीं के लिए हम कर्तव्य पूर्ण करते हैं, और इन्हीं के लिए मरे रहते हैं कि बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएं, अच्छा इनके लिए 2-4 10-20 बंगला बना जाएं, 2-4 10-20 करोड़ जोड़कर धर जाएं, 1-आध अरब रुपया। क्या होगा? तुम कुछ नहीं कर सकोगे, तुम्हारा छोटा सा जीवन है, तुम्हारे प्रारब्ध कर्मवश तुम्हें जितना मिला है बस तुम उतना ही कर पाओगे। उससे अधिक तुम्हें एक सांस त्रिभुवन की संपत्ति भी यदि तुम मालिक बना दिए जाओ इतनी संपत्ति के, और तुमसे कहा जाए कि ये संपत्ति दान कर दो तो हम तुम्हें एक सांस दे देंगे, असंभव, नहीं हो सकता। तुम्हें ये नहीं पता कि एक सांस जो तुमने छोड़ी और फिर से ली, ये प्राणवायु ये खींचने के लिए भी तुम्हें अवसर नहीं मिलेगा। जिस समय मृत्यु आ जाएगी जाना पड़ेगा, ये सोचकर अविलंब बिना देर किए, बिना क्यों म्यों किंतु परंतु लगाए, बिना तर्क वितर्क किए भगवत शरणागति कर देनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। शेष संसार में यदि गृहस्थी हैं आप और आप रह रहे हैं तो अपने कर्तव्य दायित्वों का पालन कीजिए। माता के लिए साड़ी ला रहे हैं, लाइए, पत्नी के लिए कुछ वस्त्र इत्यादि की व्यवस्था, पुत्रों के लिए यूनिफॉर्म ड्रेस इत्यादि लानी है, कॉपी किताब स्कूल बैग, जो भी ज़रूरी व्यवस्थाएं हैं सब कीजिए। पिताजी के लिए उनका चश्मा खराब हो गया, पिताजी को दवा के लिए ले जाना है, हाथ पैर दबाने हैं, सेवा करनी है, सब कुछ कीजिए निश्चिंत होकर। बस उनमें प्रियालाल को बैठा दीजिए और उसके बाद निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अब आप माता पिता की सेवा नहीं कर रहे। माता पिता तो उनको तो अपने शरीर ही से मतलब है ना, उनको अपने शरीर भर के काम से मतलब है कि हमारा बेटा हमारा काम कर रहा है, हमें दवा दिलवाने जा रहा है। अब वो ये थोड़ी ना देख रहे मन में घुस कर कि ये हमारी सेवा कर रहा है कि भगवान को स्मरण कर रहा है, उससे किसी को मतलब नहीं। तो इस प्रकार यदि प्रियालाल को, यदि हम इष्ट आराध्य को, अपने प्रभु को बैठा दें तो इस प्रकार भगवान की भी सेवा होती रहती है और हमारे सांसारिक दायित्व भी पूरे होते हैं। ये भक्ति का मार्ग है, लड़ाई झगड़े का मार्ग नहीं। इसमें किसी से कोई खिलाफत नहीं। जो लड़ाई झगड़ा करना सिखाए वो भक्ति हो ही नहीं सकती, और जो लड़े झगड़े वो भक्त नहीं हो सकते। ये तो प्रेम पूर्वक काटा जाने वाला मार्ग है, सबको सौहार्दता से, सबको सहृदयता से गले लगाने का मार्ग है, किसी से खिलाफत नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर। सुहृदम सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच। सब प्राणियों का सुहृद होता है, मित्र होता है, सबके प्रति मित्रता का व्यवहार समाज में करता है, लोक में। और करुण एवच, करुणा उसमें कूट कूट कर भरी होती है। अर्जुन भागवत में उद्धव जी से भी कहते हैं, वक्ता वही है, श्रोता बदल गया, अर्जुन के स्थान पर उद्धव जी आ गए।
दशम स्कंद में भगवान कहते हैं करुण होता है, मेरा भक्त करुणा की साकार मूर्ति होता है। भक्त में करुणा कूट कूट कर भरी होती है, दूसरे का दुख देखकर पिघल जाता है। तो सबके प्रति भगवत भाव रखिए तो सेवा करने में आनंद आने लगेगा। फिर आप बुझ बुझ कर सेवा नहीं करेंगे, क्या हम स्त्री और पति पुत्र आदि की सेवा दिन रात यही करते रहो, अपने लिए समय नहीं मिलता, ये भी कोई जिंदगी है भला, जी करता मर जाए, शिकायत नहीं करेंगे आप। फिर आशा करते हैं समझ गए होंगे। भगवान से झूठ ना बोले, सही सही माता पिता धन स्त्री पुत्र पति जो भी जहां तक संबंध है सब प्रभु से ही, और वास्तव में देखा जाए तो सारे संबंध इस जीव के प्रभु से ही हैं, क्योंकि उन्हीं का अंश है। अभी कहा था ना हमने, प्रभु का ही अंश है। और एक भी संबंध भगवान से ऐसा नहीं हमारा जो ना हो, और भगवान से हटकर हमने यदि एक भी संबंध इस संसार में माना तो हम मरे, अनंत काल से मरे, फिर मरेंगे। और ये विनाशकारी सिद्धांत कब तक चले कुछ पता नहीं। सही सही तौबा कर ले कि प्रभु सब कुछ आप ही हैं। शेष फिर